श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल यानी कि 22 दिसंबर को है पूस माह का रविवार। इस माह के जो रविवार होते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सूर्य देव की आराधना करने के लिए। पूस के रविवार का व्रत भी रखा जाता है, पर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तब भी आप यह उपाय घर का प्रत्येक सदस्य अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सूर्य महाराज को अर्घ देना है। सूर्य देव को आपको तांबे के कलश में जल लेना है। उस कलश में आप चाहें तो 11 लाल मिर्ची के दाने डाल लें, थोड़े से चावल के दाने गिनना नहीं है, थोड़े से डाल लीजिए। साबुत अक्षर डालने हैं आपको, खंडित चावल नहीं लेने हैं। एक लाल फूल, कोई सा भी लाल फूल आपको मिल जाए, गुलाब का फूल या गुड़हल का, जो फूल आपके पास हो। फूल ना मिले तो फूल की पंखुड़ी भी आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ डालना है। फिर उस जल से आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए। यदि आप कोई सामग्री भी जल के कलश में नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही तांबे के कलश से सूर्य नारायण भगवान को अपने सर के ऊपर से, थोड़े सर से ऊपर हाथ रख के आपको सूर्य भगवान की ओर देखते हुए जल चढ़ाना है। इससे भाग्य प्रबल होता है, भाग्य उदय होता है, किस्मत चमकती है। यह जो रविवार हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही दें। दूसरा उपाय है सोमवार की अष्टमी का। सोमवार की अष्टमी परसों यानी कि 23 दिसंबर को है। इस दिन आप सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गुरुजी ने कहा, यदि आपको ऐसा लगता है कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा या आपको भय लगता है कोई भी कार्य करने में, तो आपको इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर से ही करना है। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता पड़ेगी। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्री की 2 पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन, चाहे तो पूरी पत्ती पे लगा लें या एक एक बिंदी लगा लें। और पत्ती की जो डंडी होती है नीचे वाला भाग, उस पर लगाना है पीला चंदन, या पीले चंदन की डिब्बी में आप उसको डुबा भी सकते हैं। तो डंडी पर पीला चंदन और दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगाने के बाद उस बेलपत्री को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पर इस बार हम डंडी का मुख महादेव की ओर रखेंगे। वैसे हम बेलपत्री चढ़ाते हैं तो डंडी रहती है जलाधारी की ओर, पर ये जो बेलपत्री है इसकी डंडी होगी महादेव की ओर। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए। भोलेनाथ माँ अशोक सुंदरी आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगी। दूसरा उपाय, यह उपाय सोमवार की अष्टमी का विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा इसको भी आप अपनी कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जो आपकी कामना हो बाबा से प्रार्थना कीजिएगा, सच्चे मन से प्रार्थना करके उपाय कीजिएगा। उपाय में आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है, लेकर जाना है शिवालय। सुबह से शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बेलपत्री, गणेश जी का स्थान शिवलिंग में होता है, सभी जानते हैं। राइट भाग में गणेश जी के स्थान पर एक बेलपत्री अर्पित कीजिए, उस पर थोड़ा जल चढ़ाइए। दूसरी बेलपत्री स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित कीजिए, फिर थोड़ा जल चढ़ाइए। तीसरी बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है, फिर उसी के ऊपर थोड़ा जल चढ़ाना है। चौथी बेलपत्री माँ गौरा, माँ जगत जननी पार्वती का हस्त कमल जिस पर शिवलिंग रखा होता है कटी भाग, वहाँ पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। अंत में एक बेलपत्र महादेव के ऊपर अर्पित करके पूरा बचा हुआ जितना भी जल है वह चढ़ा दीजिए। फिर अपनी कामना कह लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, जो आप बोलना चाहते हैं वह कहकर महादेव से अपने मन की बात कह दीजिए। बाबा उस कामना को ज़रूर से ही पूर्ण करेंगे। प्रार्थना पूरे भरोसे के साथ कीजिएगा, आपकी प्रार्थना बाबा ज़रूर सुनेंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय भी सोमवार की अष्टमी का है। यदि रोग बीमारी बनी हुई है, किसी को नज़र लग गई है, या कोई व्यक्ति है आपके घर में जो सदा बीमार रहता है, एक बीमारी समाप्त होती है दूसरी बीमारी आ जाती है, अर्थात बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है या नज़र लगी है, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन 14 चने की दाल लेनी है। 14 चने की दाल को लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से जो रोगीला है 14 बार उसारा करना है। उसारा कैसे करना है, घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है उसकी उल्टी दिशा में आपको उसारा करना है। उसारा करके ले जाइए सुबह से शाम तक कभी भी, और महादेव की शिवलिंग पर 14 चने की दाल चढ़ाकर प्रार्थना कर लीजिए रोग बीमारी से मुक्ति के लिए। बाबा रोग बीमारी से दूर करेंगे और जो बीमार व्यक्ति है वह अवश्य ही ठीक होगा, उसको दवाइयाँ काम करेंगी और शरीर से सारी रोग बीमारियाँ समाप्त होंगी।
चौथा उपाय सोमवार की अष्टमी का। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है या मन माफिक रिश्ता नहीं मिल रहा, जैसे रिश्ता आ रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है और जो आपको पसंद आ रहा है वह रिश्ता हो नहीं रहा है, तो गुरुजी ने कहा आपको अपना मनपसंद रिश्ता चाहिए। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसी बहू मिले जो पूरे परिवार का सम्मान करे, परिवार को लेकर चले, या ऐसा जमाई चाहिए जो आपका सम्मान करे, बेटी का सम्मान करे, तो गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी के दिन आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक दूर्वा लेनी है। यदि लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं कर ले, यदि घर का कोई सदस्य करना चाहता है तो सदस्य कोई भी कर सकता है, पर आपको पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि हम आपके विवाह के निमित्त में उपाय कर रहे हैं। उसके बाद आप सुबह से शाम तक जब भी आपकी इच्छा हो तब शिवालय जाएं, एक बेलपत्री एक दूर्वा लेकर जाना है। सबसे पहले एक बेलपत्री के ऊपर दूर्वा रखकर नंदी बाबा के सींग के पास आपको बेलपत्री के ऊपर दूर्वा रख के उसे थोड़े सा स्पर्श कराना है। सींग के ऊपर चिकना भाग ऊपर की ओर होगा और जो बेलपत्री का उल्टा भाग है वह नंदी बाबा के सींग पर होगा। वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। दोनों ही बेलपत्री और दूर्वा का मुख जो है डंडी महादेव की ओर होगी। उसके बाद आपको स्पर्श कराकर अंदर प्रवेश कर जाना है मंदिर में। फिर ऊपर जो मटकी बंधी होती है, जलाधारी बंधी होती है, उसमें आपको बेलपत्री और दूर्वा को सीधा स्पर्श कराना है। यदि ऊपर मटकी नहीं बंधी है तो आप शिव जी का स्मरण करके, पांचों पुत्रियों का नाम स्मरण करके महादेव की शिवलिंग पर भी बेलपत्री और दूर्वा को स्पर्श करवा सकते हैं। उसके बाद महादेव की शिवलिंग के ऊपर सीधी बेलपत्री, जैसे हम बेलपत्री चढ़ाते हैं, चिकना भाग महादेव के ऊपर होगा और दूर्वा उसके नीचे होगी। ऐसे करके आपको चढ़ा देना है। बेलपत्री और दूर्वा दोनों की डंडी का भाग जलाधारी की ओर, जिस ओर जल बह करके नीचे जाता है उधर होना चाहिए। उसके बाद अपनी विवाह की कामना कर लीजिए। यदि कोई माता पिता कोई अपने बच्चे के लिए कर रहा है तो वह बच्चे का नाम गोत्र बोल दे, जैसा आपको रिश्ता चाहिए उसका स्मरण कर ले। यदि बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो वह अपने हिसाब से अपने लिए प्रार्थना कर ले। गुरुजी ने कहा इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी लड़का लड़की कर लेता है उसका विवाह 3 माह में निश्चित रूप से हो जाता है और जैसा आपको चाहिए वैसा मनवांछित रिश्ता आपको प्राप्त होता है। सोमवार की अष्टमी के सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या सभी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कल रविवार का दिन है, सूर्य नारायण को अर्घ्य आप अवश्य दें। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कीजिएगा। यदि कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से ही टाइप करें। सारे उपाय भरोसे और विश्वास के साथ कीजिएगा, उपाय में लाभ आपको जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।